और सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की हम बात करेंगे, जो कि गुजरात से जुड़ी हुई है, जहां पर उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है, उत्तर भारतीयों को यहां से भगाया जा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर भारतीयों को एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है। यहां पर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, जिसके बाद उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। तो 25-30 आदमी आए डंडा लेकर, वो बोलता है जितने भी बिहार और यूपी का है वो सब कल के डेट में 9 बजे तक खाली कर देना। गुजराती आन के हमको मारने लगे, ड्यूटी जाते थे ना तब भी मारते थे। सर अभी ऐसा परेशान हो गया हूँ कि सर गांव भागना पड़ रहा है मेरे को। डायरेक्टली वो मारपीट करने का तुल जाते हैं। अब हम लोग तो यहाँ कमाने खाने के लिए आए, झगड़ा करने के लिए थोड़ी ना आए। ये मॉब लिंचिंग का डर है, जिसकी वजह से उत्तर भारतीय गुजरात छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। जिनकी पिटाई हुई वो तो अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं, और जिनको धमकी मिली वो आनन फानन में गुजरात छोड़ निकल पड़े हैं। अहमदाबाद हो या सूरत, वडोदरा हो या पंचमहाल, हर जगह उत्तर भारतीय, खासकर यूपी बिहार के लोग दहशत में हैं। पंचमहाल की एक कंपनी की इस सीसीटीवी तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस कदर कुछ लोग यूपी और बिहार के लोगों को धमकाने में लगे हैं, किस कदर उन्हें लाठी डंडों का डर दिखाया जा रहा है और उन्हें धमकी दी जा रही है कि अगर गुजरात नहीं छोड़ा तो खैर नहीं। गुजरात में कुछ लोग क्यों लाठी डंडे लेकर यूपी बिहार वालों के पीछे पड़े हैं, क्यों उन्हें पीट रहे हैं, क्यों उन्हें गुजरात छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, बताएंगे आपको। पहले ये देख लीजिए पुलिस किस कदर यूपी बिहार के लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाने में लगी। गुजरात पुलिस शहर दर शहर पेट्रोलिंग कर रही है। हंगामा करने वाले और लाठी डंडे लेकर निकलने वाले करीब 350 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। यहाँ तक कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद यूपी बिहार के लोगों के साथ बैठकर उन्हें सुरक्षा देने का भरोसा दिलाने में लगे हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम लगता है तो आप हमारे 100 नंबर पर डायल कर सकते हैं। हमारे पुलिस स्टेशनों के अंदर सभी अधिकारी आपकी मदद करेंगे। आप किसी भी कंडीशन में भय का माहौल में नहीं रहें, आप हमारे 100 नंबर पर डायल करेंगे तो भी हम आपकी मदद करेंगे। ऐसे रोजगारी के लिए आए हुए समाज को अगर कोई परेशान करता है, हमला करता है, तो वो कोई भी होगा, हमारी पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं। पुलिस के इस वादे पर यूपी बिहार के लोगों का भरोसा तो है, लेकिन जिनकी पिटाई हुई है उनकी हालत देख इनका भरोसा डगमगाने लगता है। आइए आपको बताते हैं क्यों और कैसे शुरू हुआ यूपी बिहार के लोगों पर हमला। 28 सितंबर को साबरकांठा में 14 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ था। रेप के आरोपी को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। रेप केस में गिरफ्तार आरोपी रविंद्र साहू बिहार का रहने वाला था। रेप केस में गिरफ्तारी के बाद कुछ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर यूपी बिहार के लोगों को नाराज लोगों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। 14 महीने की मासूम बच्ची से रेप को लेकर गुजरात के लोगों के साथ साथ बिहार और यूपी के लोग भी गुस्से में हैं और वो पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से अब ऐसे मामलों में कमी आई है, लेकिन लगता नहीं कि आसानी से यूपी बिहार के लोगों का भरोसा बहाल होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए अहमदाबाद से हमारे साथ आरिफ जुड़ गए हैं। आरिफ, जिस तरह से उत्तर भारतीयों को निशाना यहाँ बनाया जा रहा है, अब वो पलायन करने को मजबूर है, कितना असर इसका पड़ रहा है इंडस्ट्री पर और पुलिस की ओर से अब तक क्या किया गया है? जी मृगा, खास तौर से सवाल तो तब उठता है जब गुजरात को महात्मा गांधी के गुजरात के नाम से जाना जाता है और वो अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन जिस तरीके से गुजरात में लगातार पिछले कई दिन से हिंसा का माहौल पैदा हो रहा है, उसके ऊपर सवाल ये उठता है कि गुजरात की जो चमकती दमकते चेहरे पूरे हिंदुस्तान में देखा गया है, जो विकास की मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लागू करने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं इस चमकते दमकते चेहरे को बनाने में उत्तर भारतीय लोगों का काफ़ी बड़ा हाथ है। अगर बात करें तो यहाँ पर उत्तर भारतीय लोग भले ही मजदूरी करने आते हैं, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी मजदूरी कहीं ना कहीं इस चमकते हुए चेहरे को शानदार बनाने की एक कोशिश करती है और उसी का कोशिश का नतीजा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में तरक्की के मॉडल के तौर पर गुजरात को देखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों हमले हो रहे हैं,
गुजरात में रहने वाले उत्तर भारतीय लोगों का जो भरोसा है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार अगर अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन की बात करें जो कालूपुर इलाके में मौजूद है, वहां पर लोगों की लंबी लाइन लगी है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, पुलिस रेलवे स्टेशन पे मौजूद है और लाइनों में कतारबद्ध लोगों को खड़ा करने की कोशिश कर रही है ताकि वो आराम से जा सके। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पुलिस सिक्योरिटी और सुरक्षा की जिम्मेदारी देती है, कहीं ना कहीं जो उत्तर भारतीय लोग हैं वो पुलिस का जो भरोसा है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए वो पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। आरिफ, बहुत भरोसा इन लोगों को दिलाया गया कि आप खुद को सुरक्षित महसूस करें, पुलिस प्रशासन आपके साथ है, उसके बावजूद लोग यहाँ से बड़ी तादाद में पलायन कर रहे हैं। और क्या यही वजह है कि प्रशासन की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है इसलिए लोग अपने घरों को जा रहे हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर से देखें, कल जो डीजीपी है शिवानंद झा, हालांकि वो भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने उनसे जब लोगों ने एक सवाल पूछा कि बड़ी तादाद में लोग उत्तर भारतीय लोग रेलवे स्टेशन पर देखे जा रहे हैं, बस स्टैंड पर देखे जा रहे हैं और वो अपने घरों के तरफ पलायन कर रहे हैं, तो उन्होंने बचते हुए ये जवाब दिया कि कहीं ना कहीं त्योहारों का मौसम आ रहा है और इसकी वजह से लोग अपने गांव के तरफ जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन उत्तर भारतीय लोगों से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर मजदूरी करने आते हैं, अपने घर के लिए पैसा कमाने आते हैं और गुजरात का एक माहौल रहा है कि दिवाली से पहले बड़ी तादाद में लोग काम करवाते हैं, नए साल का जश्न मनाते हैं। इस मौके पर गुजरात के लोग जो है वो काम करवाते हैं और उस काम से जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनको पैसे मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस जिस तरीके से दावे कर रही है कि त्योहारों को लेकर वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सवाल पर सवाल उठाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि दिवाली से पहले उत्तर भारतीय लोगों के लिए दिवाली का जश्न होता है, क्योंकि वो पैसा कमाने यहाँ पर आते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो जवाब है उसमें ही सवाल खड़ा होता है कि उत्तर भारतीय लोग अगर पैसा कमाने आते हैं तो दिवाली से पहले ही अपने घरों को जाने को क्यों मजबूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का दावा है, पुलिस का जो भरोसा है वो उत्तर भारतीय जो लोग हैं उनसे टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर कल रात की बात करें तो अहमदाबाद के जो अलग अलग हिस्से हैं जहां पर उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, जो उत्तर भारतीय संगठन अहमदाबाद के कई जगहों पर देखने को मिल रहा है, उस संगठन से जुड़े लोगों से भी बातचीत पुलिस वालों ने किया, उनको भरोसा दिलाया। भरोसा तो हालांकि उत्तर भारतीय लोगों का है, अगर लेकिन जिस तरीके से हालात बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स को घसीटा जा रहा है, कहीं ना कहीं अभी तक इस पूरे मामले को लेकर ठाकुर सेना के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे थे कि ये सारे कारनामे जो है वो ठाकुर सेना से जुड़े लोग कर रहे हैं। लेकिन ठाकुर सेना के जो अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के एमएलए हैं अल्पेश ठाकुर ने इस पूरे मामले को लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी थी और ये कहा था कि जिस तरीके से हमारे लोगों को बदनाम किया जा रहा है ये सरासर गलत है। हालांकि इस पर सियासत हो रही है, ये जाहिर सी बात है। आरिफ, एक और चीज बताइए कि जिस तरह से हालात पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें गुजरात से जाने को कहा जा रहा है, आज के हालात क्या कह रहे हैं? क्या सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है? जिस तरीके से पुलिस का दावा है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि हालात सामान्य है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसे मामले पेश आए हैं कि लोगों से बाकायदा पूछा जा रहा है आप किस जगह के हैं, आप हिंदी भाषी हैं, उत्तर भारतीय हैं, वो चाहे यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए यूपी बिहार में उसको पानी पूरी कहा जाता है, यहाँ पर पकौड़ी की लारी कहा जाता है, उससे जुड़े लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो लोग रास्तों से आते जाते हैं उनसे पूछा जाता है बाकायदा, और जब वो ये कहते हैं कि हम उत्तर भारतीय हैं या वो गुजराती में बातचीत नहीं कर पाते हैं तो लोगों को निशाना बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरीके से इंतजामात कर रही है वो अपने तरीके से ठीक है, लेकिन जितने इंतजामात की जरूरत होनी चाहिए, जितना लोगों को सिक्योरिटी सुरक्षा मुहैया करवाने की जिम्मेदारी होनी चाहिए वो अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और इसी का नतीजा है कि उत्तर भारतीय लोगों के दिलों में एक खौफ बैठा हुआ है, एक डर का माहौल बना हुआ है और इसीलिए अहमदाबाद से जो भी ट्रेनें उत्तर भारत की तरफ जाने वाली हैं उन तमाम में लोग लाइन लगाकर बैठने को मजबूर हो रहे हैं और गुजरात को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आरिफ हमारे संवाददाता तमाम जानकारी मुहैया करा रहे थे, बता रहे थे कि लोग यहाँ से बड़ी तादाद में पलायन कर रहे हैं, ट्रेनों में इसकी वजह से खचाखच भीड़ नजर आ रही है।
और फिलहाल पुलिस ये दावा कर रही है कि स्थिति सामान्य है, लेकिन जिस तरह से लोग यहां से जा रहे हैं देखकर नहीं लगता कि सब कुछ सामान्य है। एक 14 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद अब उत्तर भारतीयों को गुजरात में निशाना बनाया जा रहा है। पहले महाराष्ट्र जाने से डर लगता था, लेकिन अब गुजरात में भी उत्तर भारतीयों को निशाना बनाने के बाद वो भी यहां अब डरने लगे हैं। बड़ी तादाद में अब तक उत्तर भारतीय यहां से निकल चुके हैं। प्रशासन का दावा है कि त्यौहार का वक्त है और ऐसे में लोग अपने घरों का रुख कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, कहना गलत नहीं कि लोग डर की वजह से गुजरात छोड़ रहे हैं।